अक्षरा सिंह ने माइक फेंक के सही किया या गलत किया? बहुत गलत किया। ठीक है, अगर आपको बुरा भी लगा, उनकी ये बिहेव आपको बुरा लगा, आपको भी तो माइक नहीं। सबसे पहली बात कि आप इतनी छोटी सी चीज से कैसे भाग सकती हैं? जब आप शेरनी है तो वहां डट के रहती, उसका जवाब देती, वहां डट के रहती, जितना आपको समय था उस समय में लोगों के मन में जगह बना के आती, आप काम करके आती, तब पता चलता कि आप शेरनी है। वहां से भाग गई तो आप शेरनी है। शेरनी क्या होता है? मतलब क्या होता है शेरनी? भाग गई वहां से माइक फेंक के, आप शेरनी है? मैं नहीं मानती इन सब। तो उसी पैसा के लिए तो हम जा रहे हैं 20 लोगों के बीच, फ्री में जाते हैं हम, उसी पैसे के लिए न जा रहे हैं। आज आप दिन रात मेहनत करके चाहे रात भर जग के आप उसी पैसा के लिए न जाती हैं, तो आपको ले लेने में क्या दिक्कत है? बहुत बोलेंगे कि श्रोता मेरे लिए सब कुछ है, फलाना है, ये है, वो है, मेरे भगवान है। तो भगवान अगर आपको सबक सिखाने के लिए गलती भी कर दिए तो फिर आपको इतना चिढ़ क्यों हो जाता है? फिर भगवान से आप कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? पत्थर चल जाता है तब भी वो मंच छोड़ के नहीं जाते। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको उसी पब्लिक के बीच दोबारा खड़ा होना है। हमको मुंह वहां मोड़ के जाना चाहिए जहां की मुझे दोबारा वहां खड़ा नहीं है। कोई गलत बात नहीं है। आप क्या नाचती ही तो हैं, तो क्या गलत है? इंग्लिश में बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं तो आपको अच्छा लगेगा, भोजपुरी में बोल देगा आप बहुत अच्छा नाचती हैं तो आपको बुरा लगेगा। विवादों को लेकर हमेशा चर्चे में रहने वाली भोजपुरी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अभी हमारे साथ पल्लवी सिंह है जो हमेशा किसी भी मुद्दे पे अपने बातों को बेबाकी अंदाज में रखती हैं। मामला भोजपुरी इंडस्ट्री का यह है कि अक्षरा सिंह मंच पे डांस कर रही होती है और उनके ऊपर नोटों का गड्डी भीग दिया जाता है और उसके बाद उसी अंदाज में वो माइक भी फेंकती है और चली जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, अक्षरा सिंह शेरनी है इसीलिए उन्होंने माइक फेंक दिया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, नचनिया है, नचनिया के ऊपर तो पैसा फेंका ही जाएगा, पैसा दिया ही जाएगा। मैम ये बताइए, अक्षरा सिंह के ऊपर जो नोट फेंका गया सही था या गलत था? वो उनके ऊपर नहीं फेंका गया था, वो तो बहुत ऊपर थी और मुझे लगता है कि वो नीचे फेंका था। अब बेचारा वो देने तो उतना ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, क्या करेगा, फेंकेगा ही ना। अक्षरा सिंह ने माइक फेंक के सही किया या गलत किया? बहुत गलत किया। ठीक है, अगर आपको बुरा भी लगा, उनकी ये बिहेव आपको बुरा लगा, आपको भी तो माइक नहीं फेंकना चाहिए था। नोटों का गड्डी फेंका गया, उन्हें अपना बदतमीजी लगा कि मेरे साथ बदतमीजी किया जा रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने माइक फेंक दिया। यादव का एक प्रोग्राम देखे हैं? क्योंकि उनसे ज्यादा तो प्रोग्राम कोई नहीं करता लेडीज में। एक कोई आता है, उनको पैसे देता है तो ऐसे उनके गाल में ऐसे सटा देता है, तो वो कितना अच्छे से जवाब दी थी। चाहती तो वो तो वहां से माइक क्या पूरा मंच वंच तोड़ के चल जाती। अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना ईगो है। नहीं, ईगो इसको नहीं, क्योंकि आप पब्लिक से ईगो करके कहीं नहीं जा सकती हैं। हम जब शूटिंग करते हैं ना तो वहां सिर्फ हमारे लोग रहते हैं और हम उन पे चिल्ला सकते हैं, लेकिन दर्शक आपका नहीं है। दर्शक वो अपने मन का है। अगर आप जिस लायक रहेंगी आपका इज्जत उसी लायक वो देंगे। अक्षरा सिंह लाइव आके कह रही थी कि अगर माइक फेंकना सरस्वती का अपमान है तो उसी सरस्वती के बेटी के ऊपर लक्ष्मी को फेंकना ये किसका सम्मान है? अरे अच्छा ठीक है, अगर हम शूटिंग करते हैं तो कभी नवरात्रा का शूट करते हैं, कभी छठ का करते हैं, क्या क्या खा के शूटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से तो हमको नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना चाहिए, तो वो हमारा काम है। मतलब लोग कह रहे थे कि अक्षरा सिंह ने माइक फेंक के सरस्वती का अपमान किया, तो उसी पे उन्होंने जवाब दिया कि जब माइक फेंकना सरस्वती का अपमान है तो सरस्वती के ही बेटी के ऊपर नोटों का गड्डी फेंकना लक्ष्मी का अपमान नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन इन्हीं लोग के घर जब शादी ब्याह होता है ना तो हम लोग भी फेंकते हैं। तो सारी चीज हर तरीके से देखना चाहिए, और उनके नज़र में भी ये बात उनके हिसाब से सही है, लेकिन हम कलाकारों के लिए ना ये सब चीज़ें बड़ी बात नहीं है। कलाकारों को पैसा देना हमारे समाज में उपहार माना जाता है कि उपहार या खुशी से दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है। और आज भी हमारे यहाँ एक मतलब आज भी होता है, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे, आज भी मामा के घर, अभी भी मैं पैसा कमाती हूँ, फिर भी अपने मामा के घर जाती तो आते समय मुझे पैसे मिलता है। इसका मतलब ये तो नहीं मंच से भी वीडियो वायरल होता है, ये मंच करते हैं गोलू राजा या अनुपमा, ये लोग तो वो लोग हाथ ऐसे करते हैं और लोग हाथ में पैसे देते हैं। अरे उसी पैसा के लिए तो हम जा रहे हैं 20 लोगों के बीच, फ्री में जाते हैं हम, उसी पैसे के लिए न जा रहे हैं। आज आप दिन रात मेहनत करके चाहे रात भर जग के आप उसी पैसा के लिए न जाती हैं, तो आपको ले लेने में क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह वहां भीड़ से गई, लोगों ने उनका सम्मान किया, नहीं तो 5 लाख 10 लाख 7 लाख लोगों की भीड़ थी, वो तो उनका गाड़ी तक कुछ दिया जाता। सच्चाई है, बिल्कुल। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, कलाकार के साथ फलाना के साथ, इनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो तो सच में बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं ना 2-4 घंटे के लिए, क्योंकि हम तो मिलते नहीं हैं उन लोगों से, है ना। ऐसे तो बहुत बोलेंगे कि श्रोता मेरे लिए सब कुछ है, फलाना है, ये है, वो है, मेरे भगवान है। तो भगवान अगर आपको सबक सिखाने के लिए गलती भी कर दिए तो फिर आपको इतना चिढ़ क्यों हो जाता है? फिर भगवान से आप कंपटीशन क्यों करने लगते हैं? अच्छा, आप भी प्रोग्राम करती होंगी, आप भी एक अच्छी अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, भोजपुरी में हमेशा चर्चे में रहती हैं। ऐसी समस्याएं या ऐसी बातें आपके साथ भी, आपके भी मंच पे होते होंगे, कलाकारों के ऊपर पैसे लोग उड़ाते होंगे खुशी से या हाथ में पैसे देते होंगे? जानते हैं कलाकार का मतलब क्या है? कि अगर हम कहीं जा रहे हैं,
अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो हमारा यही फर्ज होता है कि वहाँ जितनी पब्लिक है, हम एक एक का तो डिमांड नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए कि हम सबको कन्विंस कर सके, वहाँ का माहौल सही कर सके। माहौल भी खराब है तो उसको सही करने की कोशिश करें, ये कलाकारों की जिम्मेदारी होती है, ना कि पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उस मंच पे एक कलाकार थी, उनका हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो हमारे इंटरव्यू में बोले थे ठीक है हम मानते हैं अक्षरा सिंह शेरनी है, शेरनी की तरह जिस तरह उन्होंने माइक फेंक के शेरनी गई क्या होला? अच्छा, उसी एगो तरह बात पैसा बताई ना, वापस कर एगो दे। बात बताई ना, बिल्कुल, अगर आप सेल्फ एटीट्यूड में जी रहे हैं तो बिल्कुल कर देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात कि आप इतनी छोटी सी चीज से कैसे भाग सकती हैं, जब आप शेरनी है तो वहां डट के रहती, उसका जवाब देती, वहां डट के रहती, जितना आपको समय था उस समय में लोगों के मन में जगह बना के आती, आप काम करके आती, तब पता चलता कि आप शेरनी है। वहां से भाग गई तो आप शेरनी है। शेरनी क्या होता है, मतलब क्या होता है शेरनी? भाग गई वहां से माइक फेंक के, आप शेरनी है? मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। मतलब लोग कह रहे हैं कि मतलब शेरनी है तब ना पैसा फेंका गया तो माइक फेंक के चली गई, नहीं करेंगे प्रोग्राम। तो मत जाइए ना, फिर जब आपको इतना ही वो है तो मत जाइए, फिर प्रोग्राम करना ही क्यों। एक जगह में शूटिंग करिए ना, शूटिंग के लोग तो अपने होते हैं, उन पे आप चिल्ला दीजिए, गाली दे दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा वो सब बेचारा। पवन खेसारी जैसे बड़े कलाकारों के ऊपर भी मंच पे पत्थर चल जाता है, तब भी वो मंच छोड़ के नहीं जाते। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको उसी पब्लिक के बीच दोबारा खड़ा होना है। हमको मुंह वहां मोड़ के जाना चाहिए जहां की मुझे दोबारा वहां खड़ा नहीं होना हो। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी का ही एक वीडियो भी देखे वायरल हो रहा था, उसमें उनको साल उड़ाया जा रहा था, तो कह रहे थे कि साल तो हम ले ले, पहले पैसुआ दा पैसुआ। बिल्कुल। अरे उसी पैसे के लिए वो इंसान क्यों, अच्छा हमको ये नहीं समझ में आता है कि कलाकार क्यों जाता है पब्लिक के बीच में, फ्री में जाएगा। अगर कोई फ्री में जाएगा तो मैं मानूंगी कि वो पैसे के लिए नहीं जाता है, और पैसे के लिए हर इंसान इस धरती में जो काम आप अभी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि मुझे चैनल से कुछ कमाने को मिल जाए, इसीलिए ना कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, पैसे दे दिए भाई तो वो। अच्छा, भोजपुरी कलाकारों को नचनिया कहना कहाँ तक सही है? अरे सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना वे है। और सबसे पहली बात कि अगर अच्छी चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करना सीख लेना तो उसको दिक्कत ही नहीं होगा। मुझे कोई बोलेगा आप नचनिया, हम के बिल्कुल, हम भोजपुरी कलाकार है और हमारे शब्द में डांसर को नचनिया ही बोला जाता है। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। हाँ, आप अपना इज्जत रखिए, आप अपने अंदर इतना वेट रखिए कि आपको कोई गलत ना बोले। और नचनिया कोई गलत बात नहीं है, आप क्या नाचती ही तो हैं, तो क्या गलत है। इंग्लिश में बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं तो आपको अच्छा लगेगा, भोजपुरी में बोल देगा बहुत अच्छा नाचती हैं तो आपको बुरा लग जाएगा। दो शब्द अगर नचनिया वाले बात पे कहना हो तो क्या कहेंगी? नचनिया वाली बात पे बुरा, अरे नचनिया के लोग ने गाना गा दे तटे, लड़की लड़का फलाना ढिमकाना, नचनिया के संग हाउ, नचनिया के संग हाउ हाई, तो उसमें गलत नहीं है। अभी उसमें नाच भी रही हैं हम उसी उसमें गाने खुद पे। भी नाच रहे हैं तो गलत नहीं है। और नाचना, हम पता है आपको कि जो कलाकार लोग हैं ना, यही ये नचनिया शब्द को इतना खराब बना दिया है, जो कि इतना ये है नहीं। मतलब डांसर को तो भोजपुरी में नचनिया ही कहे। ब्लाउज को भोजपुरी में चोली कहा जाता है तो बुरा नहीं ना लगता है जी लोगों को? लगता है, नहीं लगता है ना? तो उस चीज को जैसे आप एक्सेप्ट किया वैसे इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। विवादों को लेके हमेशा चर्चे में रहने वाली भोजपुरी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अभी हमारे साथ पल्लवी सिंह है, जो हमेशा किसी भी मुद्दे पे अपने